Presented by 3D Cartoon House. कहकशांपुर एक ऐसा ख्याली गांव था जो बादलों के ऊपर बसा हुआ था। यहाँ के घर रुई जैसे नर्म थे और लोग रात को सितारों की रोशनी में खेलते थे। इस गांव की सबसे खास चीज नूरे आजम नामी एक अजीम सितारा था जो गांव के मरकज में एक ऊंचे मीनार पर नस्ब था। इसी की रोशनी से पूरा कहकशांपुर जगमगाता रहता था। मुंतजिर ज़हीन और हसास लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा सवालात की चमक रहती और उसके बालों में नन्हे जुगनू रोशनी बिखेरते रहते थे। वो एक गैर मामूली आर्टिस्ट था, लेकिन वो रंगों से नहीं बल्कि रोशनी से तस्वीरें बनाता था। उसके पास एक जादुई ब्रश था जो उसे उसकी दादी ने तोहफे में दिया था। एक मनहूस रात आसमान से काला साया गुजरा। ये था जुल्मत, एक हसद से भरा जादूगर जो दुनिया से हर तरह की रोशनी छीन लेना चाहता था। उसने नूरे आजम को चुराकर खामोशी की वादी में कैद कर दिया। पलक झपकते ही कहकशांपुर अंधेरे में डूब गया और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हो गईं। मुंतजिर ने फैसला किया कि वो खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। उसने अपना जादुई थैला उठाया जिसमें उसका ब्रश और उसका शरारती पालतू जानवर ग्लू मौजूद था। एक उड़ने वाला, नियॉन रोशनी में चमकने वाला गिलहरी नुमा जानवर। गांव के बुजुर्गों ने उसे खबरदार किया, मुंतजिर, वहाँ जाना खतरनाक है। अंधेरा इतना गहरा है कि रास्ता भी नजर नहीं आएगा। मुंतजिर ने पुरज़्म लहजे में जवाब दिया, अगर हम अंधेरे से डर कर बैठ गए तो रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। मैं अपनी रोशनी से रास्ता खुद बना लूंगा। गुनगुनाती नदी और पहेली। सफर के दौरान वो गुनगुनाती नदी के किनारे पहुंचा। ये नदी कभी चांदी की तरह चमकती और गुनगुनाती थी, मगर अब इसका पानी स्याह और खामोश था। वहाँ एक बूढ़ा मेंढक बैठा था जिसका नाम टर्टर था। टर्टर ने कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें इसे दोबारा गाना सिखाना होगा। मुंतजिर ने अपना जादुई ब्रश निकाला और फिजा में एक रोशन म्यूजिकल नोट बनाया। आहिस्ता आहिस्ता नदी के पानी में नीली रोशनी दौड़ गई। नदी ने गाना शुरू किया और रोशनी से बना एक शफ्फाफ पुल जाहिर हो गया। मुंतजिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। दोस्ती का इम्तिहान। रास्ते में मुंतजिर की मुलाकात आर्थर से हुई। एक पुराना टूटा हुआ 3D रोबोट था जिसे किसी जमाने के मोहिमजू छोड़ गए थे। आर्थर की बैटरी खत्म होने के करीब थी और इसकी आंखों में उदासी थी। मुंतजिर लम्हा भर को रुका। उसकी रोशनी महदूद थी, लेकिन फिर उसने दिल से फैसला किया। उसने अपनी जादुई रोशनी का एक हिस्सा आर्थर के दिल में मुंतकिल कर दिया। आर्थर जगमगा उठा और खुशी से बोला, मैं तुम्हें खामोशी की वादी के खुफिया दरवाजे का रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें खामोशी की वादी के खफिया दरवाजे का रास्ता दिखा सकता हूँ। खामोशी की वादी में सर्दी और काली धुंध हर तरफ फैली हुई थी। वहाँ जुल्मत अपने काले तख्त पर बैठा था और नूरे आजम को शीशे के गोले में कैद कर रहा था। जुल्मत गरजा, एक नन्हा लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मुंतजिर पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में बोला, रोशनी कैद नहीं की जा सकती, इसे बांटा जाता है। काली लहरें हमला आवर हुईं। आर्थर ने अपनी ढाल आगे कर दी। ग्लू उछल कूद कर जुल्मत की तवज्जो बटाने लगा। मुंतजिर ने ब्रश से हवा में एक अजीम सूरज बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वो ब्रश घुमाता, उसकी हिम्मत, मोहब्बत और यकीन रोशनी को ताकत देते गए। आखिरकार उसने चीख कर कहा, बिखर जाओ। एक जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन तबाही का नहीं, रंगों और सितारों का। नूरे आजम आजाद हो गया। लाखों सितारे आसमान में फैल गए। अंधेरा खत्म हो गया और जुल्मत सिकुड़कर एक नन्हे बेजरर कीड़े में बदल गया, क्योंकि बुराई रोशनी के बगैर ही जिंदा रहती है। जब मुंतजिर कहकशांपुर वापस पहुंचा तो गांव पहले से ज्यादा रोशन था। अब हर घर के बाहर एक छोटा सा सितारा जल रहा था। मुंतजिर को अपनी दादी की आवाज याद आई, बेटा, असल जादू चीजों में नहीं, नीयत में होता है। मुंतजिर मुस्कुरा दिया। वो जान चुका था कि असल ताकत ब्रश में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी बांटने के इरादे में है। Presented by 3D Cartoon House.